राज्य को विस्तारित करने के लिए सामर्थ्य लगती है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। परमेश्वर का, स्वर्ग का और मुक्तिदाता का राज्य एक प्रमुख बाइबलीय विषय है जो पुराना नियम के भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रचारित किया गया और सुसमाचार की पुस्तकों में मसीहा के द्वारा बारंबार अभिव्यक्त किया गया। परमेश्वर हमारा सर्वोच्चता संपन्न राजा है। आज हमारे हृदयों में और यीशु के लौटने तक संसार में उसका राज्य, उसका द्वारा देने वाला राज्य है। यह मानव हाथों के माध्यम से निर्मित किया जाता है, किंतु मानव हाथों के द्वारा नहीं, पवित्र आत्मा और आत्मा से भरे हुए की सहयोगात्मक संयुक्त सेवकाई के माध्यम से काम करते हुए यह परमेश्वर की सामर्थ द्वारा निर्मित होता है। मनुष्यों द्वारा जिम्मेदारी उठाया गया एक कार्य अथवा वो परिमंडल जो वे व्यवस्थित करते हैं, परमेश्वर का राज्य का अर्थ कभी नहीं होता। राज्य एक ईश्वरीय कार्य है, एक मानवीय उपलब्धि नहीं, यहाँ तक कि समर्पित मसीह गणों की उपलब्धि भी नहीं। राज्य की सामर्थ परमेश्वर के प्रति निधियों में और उनके माध्यम से कारगर होती है, परंतु वो सामर्थ उनकी सामर्थ नहीं है, ये परमेश्वर की सामर्थ है। मसीह उसके अपनों को राज्य की कुंजियां देता है कि प्रार्थना और आज्ञाकारिता के द्वारा बांटने और खोलने में उपयोग करें। किंतु कुंजियों की सामर्थ परमेश्वर की सामर्थ बनी रहती है और केवल आत्मा की मार्गदर्शन और सामर्थ बनाए जाने के द्वारा उपयोगी है। राज्य सामर्थ यीशु की सेवकाई में उपस्थित थी और यह उसके अनुयायियों की सेवकाई में उपस्थित थी। अवश्य आज यह आपकी सेवकाई में उपस्थित हो सकती है, लेकिन यह आपकी सामर्थ नहीं है। यह आपको दिए जाना तथा आपके माध्यम से प्रकट किया जाना जारी रहता है, केवल जबकि परमेश्वर इसे कारगर तथा प्रमाणित बनाता है। हमारे सर्वोत्तम प्रयास अपने स्वयं में राज्य को निर्मित या उससे आगे नहीं बढ़ाते। मसीही प्रयास पर्याप्त नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा से भरे हुए का सर्वोत्तम प्रयत्न पूरी तरह अपर्याप्त है। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन, सामर्थ्य प्रदान किए जाने और आत्मा से भरे हुए के प्रयासों को उपयोग किए जाने से कुछ भी कम किसी हृदय या किसी समूह में मसीहा के राज्य का विस्तार नहीं कर सकता। एक पवित्र लोक का प्रभाव, गवाही और सेवा को किस सीमा तक परमेश्वर उपयोग कर सकता है, यह उस सीमा के द्वारा नियंत्रित होता है जितना वह प्रभुसत्ता संपन्नता में समर्थ बनाता तथा उसके माध्यम से कार्य करता है। शुद्धता और सामर्थ निकट से संबद्ध है, किंतु वे सदृश्य नहीं है। हमें दोनों की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारे लिए दोनों की मनसा रखता है। हमारे जीवन जीने में वे अत्यावश्यक है, हमारी सेवा में वे और भी अधिक अत्यावश्यक है। शुद्धता सुंदर और सकारात्मक हो सकती है, अथवा यह बृहद रूप से नकारात्मक हो सकती है। शुद्धता को बनाए रखा जा सकता है, सामर्थ्य का नवीकरण किया जाना आवश्यक है। सकारात्मक अच्छाई तथा धार्मिकता के रूप में शुद्धता वो होने के लिए सामर्थ्य का परिणाम है जो परमेश्वर चाहता है कि हम हो। परमेश्वर ने हमें जो होने और करने के लिए बुलाया है, वो हमें वो होने व करने दोनों के लिए आत्मा की सामर्थ्य देना चाहता है। शुद्धता
जीवन निर्वाह से संबंधित है, सामर्थ विशेषत सेवा से। मसीही अगुवाई का आत्मिक माप आत्मा की भरीपूरी और उसका सामर्थ्य से संपन्न करना है। वाक् पटुता, भाषण शैली की प्रभावशालीता और बोली अच्छे हैं किंतु वे पर्याप्त नहीं है। विषय वस्तु, धर्मपरायणता और ठोस बाइबल शास्त्रीय सच अनिवार्य है किंतु वे पर्याप्त नहीं है। व्यक्तिगत बोली की दयालुता तथा हाव भाव महत्वपूर्ण है किंतु वे पर्याप्त नहीं है। उनके ऊपर प्रभु की सामर्थ्य होना आवश्यक है। ये सभी गुण मानव स्तर पर विद्वान हो सकते हैं। राज्य का निर्माण, विकास और प्रकटीकरण मानव के ईश्वरीय सामर्थ्य संपन्न किए जाने के स्तर पर किया जाना आवश्यक है। वे परमेश्वर ही होना आवश्यक है जो हमारे द्वारा कार्य कर रहा हो। जब कुरिन्थियोस में कुछ लोगों ने पौलुस और उसकी सेवकाई की आलोचना निर्णायक रूप से करना आरंभ कर दिया तो इसने पौलुस को अधिक चिंतित नहीं किया। प्रेरित ने प्रभु को अपने न्याय के रूप में स्थान दिया, 1 कुरिन्थी 4:4, और हमारे अंदर कार्य करती हुई उसकी सामर्थ्य की माप केवल परमेश्वर जानता है। पौलुस इसे बहुत स्पष्ट कर देता है क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। पौलुस ने कहा कि वह कुरिन्थियोस आएगा और उन लोगों की बातों व सामर्थ्य दोनों को जांचेगा जो भ्रम उत्पन्न कर रहे थे। सत्य अत्यावश्यक है किंतु मसीह की सेवा में ये सत्य आग पर होना आवश्यक है। बिना सामर्थ्य के सत्य परमेश्वर की इच्छा या कार्य निष्पादित नहीं करता। वे केवल मार सकता या ठोकर खिला सकता है। पौलुस चाहता था कि उनके जीवनों और सेवकायों में परमेश्वर की सामर्थ्य की उपस्थिति या अनुपस्थिति के द्वारा कुरिन्थवासी उन मसीह अगुवाओं की प्रामाणिकता का मूल्यांकन करे जो उनके मध्य में आए थे। पौलुस की जांच पड़ताल तथा निरीक्षण को आपने कैसे पास किया होता। 2 कुरिन्थियों 6 में पौलुस अनेकों तरीकों की एक सूची दी है जिसमें उसने स्वयं की परमेश्वर की एक सेवक के रूप में सराहना किया है। उनमें महत्वपूर्ण था पवित्र आत्मा से और परमेश्वर की सामर्थ्य से। पौलुस ने थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को स्मरण दिलाया, हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र में ही वरन सामर्थ्य और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे, 1 थिस्सलुनीकी 1:5। और पौलुस गहराई से सचेत था कि परमेश्वर और सामर्थ्य काम कर रही थी। मसीही अगुवा सामान्यतः सचेत रहता है जब परमेश्वर की सामर्थ्य विशेष रूप से उपस्थित है। क्या आप आपकी सेवकाई में इसके प्रति बहुत सचेत हैं? पौलुस के लिए यह सामान्य बात थी। लियन मोरियस ने सच कहा जब उसने कहा जब कभी सुसमाचार ईमानदारी से प्रचार किया जाता है वहां सामर्थ्य होती है, मात्र प्रोत्साहन नहीं किंतु सामर्थ्य। पौलुस जानता था कि केवल शब्दों पर निर्मित एक विश्वास अर्थात केवल संदेश डगमगाने को प्रलोभित हो सकता है। इसी कारण उसने कुरिन्थिस वासियों को स्मरण दिलाया कि उसका संदेश और संदेश का प्रचार करने का उसका ढंग दोनों आत्मा की सामर्थ्य के एक प्रदर्शन के साथ थे, 1 कुरिन्थियों 2:5। और इसीलिए उसका विश्वास सामर्थ्य के उस प्रदर्शन पर आधारित किया जा सकता था जो उसके शब्दों की विषय वस्तु में जोड़ा गया था। यूनानी शब्द जिसका अनुवाद
प्रदर्शन किया गया है प्रमाण या सबूत का सुझाव देता है। एक बाध्यकारी निरसक के लिए यह एक तत्किनिकी शब्द था जो आधार वाक्यों से लिया गया था। पौलुस के संदेश में परमेश्वर की सामर्थ इतने सुस्पष्ट थी कि कुरिन्थियोस वासी यह निरसक निकालने को बाध्य थे कि उसका संदेश और संदेश वाहक के रूप में वह परमेश्वर की ओर से थे। सामर्थ सत्य का पुष्टिकरण करती है। हमें मात्र सच पर निर्भर होने की हिम्मत नहीं करना चाहिए। हमें सत्य की सेवकाई परमेश्वर की सामर्थ के साथ प्रज्वलित होकर करना चाहिए। पौलुस के लिए यह सामर्थ इतनी परम आवश्यक थी। उसकी सेवकाई का ऐसा गुण थी कि वह कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था ताकि मसीह की सामर्थ उस पर छाया करे। ये ऐसा था मानो पौलुस परमेश्वर के समक्ष चिल्लाता रहता था, वह मेरे ऊपर आपकी और सामर्थ के लिए, वह मेरे माध्यम से आपकी सामर्थ के और प्रकट होने के लिए। पौलुस ने पहले से ही आत्मा की सामर्थ के बारे में इतना अधिक जान लिया था कि यह उसके लिए परमेश्वर की मनसा में होने का चिन्ह है। ये दर्शन और प्रकाशन नहीं थे जो उसके लिए महत्वपूर्ण है। हिचकिचाहट के साथ उसने अभी अभी उसके साथ परमेश्वर के ऐसे बहुमूल्य तथा गुप्त वार्तालाप की गवाही दी है। 2 कुरिन्थियों 12 में हम देखते हैं। नहीं, जो पौलुस चाहता है वो है मसीह की बनी रहने वाली सामर्थ जो आत्मा के माध्यम से प्रदान की गई हो। जिसकी इच्छा वो करता है वो कभी कदा का चोट पर होने का अनुभव नहीं है। वह उसके जीवन के प्रत्येक दिन व सेवकाई में परमेश्वर की सामर्थ के जरिए रहने वाले अनुभव की लालसा करता है। वह उसके लिए भूखा है, लालसा करता है और कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है यदि मात्र वह सामर्थ दिन व दिन उसके ऊपर बनी रहे। कि मसीहा की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। 2 कुरिन्थियों 12:9 उसके हृदय की पुकार है। मसीहा ने सामर्थ की प्रतिज्ञा की थी जब पवित्र आत्मा मसीहा के चेलों पर आया। प्रेरित 1:8 में पौलुस ने बार बार उस सामर्थ का अनुभव किया था। ये उसकी सेवकाई की विशिष्टता बन चुकी थी। उसने बारंबार इसकी गवाही दी। वो चाहता था कि वो सामर्थ उसके ऊपर छाया करे या ठहरी रहे, ठीक जैसा कि मसीह उसके देहधारण के दौरान आया और हमारे बीच डेरा किया। यूहन्ना 1:14 जहां वही यूनानी शब्द उपयोग किया गया है। उसी तरह पौलुस सेवकाई में अपनी सर्वोच्च महत्वाकांक्षा रखता है कि मसीहा की सामर्थ उसके ऊपर डेरा करे। वह दिन प्रतिदिन सामर्थ के उस वातावरण के अंदर रहना चाहता है। अधिकांश टीकाकार हृदय की इस पुकार में परमेश्वर की सकीनाह महिमा का उल्लेख मानते हैं जो जंगल में तंबू के ऊपर थी। जिसने तंबू के भीतर प्रवेश किया और तंबू में वाचा के संदूक को ढक लिया। बाद में इसने मंदिर में प्रवेश किया और मंदिर में परम पवित्र स्थान में वाचा के संदूक के ऊपर छाया किया। जैसा सकीनाह ने वाचा के संदूक को ढका, पौलुस चाहता था कि मसीह की सामर्थ उसे ढक ले, उस पर छाया करे और निरंतर उस पर ठहरी रहे। यीशु ने उसे बता दिया था कि ऐसी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। 2 कुरिन्थियों 12:9 निर्बलता और सामर्थ का सृजन नहीं करती, अपितु निर्बलता हमें और भी अधिक परमेश्वर के निकट लाती है जो सारे ईश्वरीय सामर्थ का स्रोत है। जब हम ये पहचानते हैं कि हम कितने निर्बल और अक्षम हैं,
हम परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर से लिपटते हैं और इसे हमारे हृदय का निरंतर पुकार बनाते हैं। जब प्रकाशन के द्वारा पौलुस ने पहचाना कि देह में उसका काटा अन्य सभी विरोध, खतरों और मसीह के लिए सब प्रकार की सेवा के वर्षों के दौरान के दुखों, उसने परमेश्वर के निकट लाने में और परमेश्वर पर निरंतर निर्भरता में सहायता किए। प्रेरित ने प्रत्युत्तर दिया, इस कारण में मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्मल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। 2 कोरिन्थी 12:10। पौलुस कहता है, मसीह की खातिर उसकी सामर्थ्य के निरंतर अनुभव के लिए उसकी शकीना महिमा मेरे ऊपर डेरा करने, मुझ पर ठहरे रहने के लिए मैं कोई भी दुख स्वीकार करूंगा। मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। वास्तव में मैं उस किसी भी चीज में आनंद करता हूँ जो मुझ पर मसीह की सामर्थ्य को बढ़ाती है। यह एक धर्मोन्मादी की पुकार नहीं है जो एक शहीद होने के लिए स्वेच्छा से तैयार हो रहा है। यह कलीसिया के सर्वोपरि प्रेरित की पुकार है, जिसने परमेश्वर की सामर्थ्य का इतना अधिक अनुभव किया है कि वह हर अन्य चीज समझता है, यदि वह केवल उस सामर्थ्य का निरंतर अनुभव कर सके। आपके लिए यह कितना आवश्यक है कि मसीह की सामर्थ्य आपके पास हो। हाँ, अधिक और अधिक वो सामर्थ्य आपके ऊपर छाया करे या ठहरी रहे, बनी रहे। इस पवित्र सामर्थ्य का आपने क्या अनुभव किया है? दर्शन नहीं, आशा से कर्म नहीं, वरदान या प्रकटीकरण नहीं, आपके ऊपर मसीह की शांत, सर्वव्यापी, सर्वाभिषेक करने वाली सामर्थ्य, उस सामर्थ्य से भरे हुए, उस सामर्थ्य से ऊर्जावान, उस सामर्थ्य से ढके हुए आपकी सेवकाई के लिए, उस सामर्थ्य से संपन्न किए गए वह सामर्थ्य आत्मा है। वो आत्मा के द्वारा प्रकट 1 पत्रस 1:11 स्वयं मसीह, क्या वो सामर्थ्य आज उपलब्ध है? ये सवाल है। आमीन।